तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो के बारे में। सबसे पहले क्लियर कट डिस्क्लेमर कि यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे इस स्टॉक में मेरा भी पोजीशन हो सकता है, ये मैं आपको यहाँ पे अभी डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जोमेटो के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। स्टॉक में यहाँ पे आज 3.48% का आपको यहाँ पे मंदी देखने को मिल रहा है। एंड प्लस इनके रिजल्ट आए हैं, जब मार्केट चालू था उसी टाइम पे इनके रिजल्ट आए, तो रिजल्ट का इम्पैक्ट भी आपको यहाँ पे स्टॉक पर इंस्टेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब मार्केट चालू था तो उसी टाइम पे इनके रिजल्ट्स आए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 13 में आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो ओपनिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 208 के आसपास हुआ था। उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे गिरा एंड उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जा रहा था। और ये वाला मोमेंट है, ठीक है, ये वाला टाइम है मार्केट मतलब लास्ट के हाफ आवर में इनका रिजल्ट आया है। जब मार्केट क्लोजिंग के लिए हाफ आवर बाकी था तो उसके अप्रोक्स इनका रिजल्ट आया है। और जैसे ही रिजल्ट आए आप ये वाला कैंडल देख सकते हो, ये वाला रेड कैंडल, ठीक है, ये रिजल्ट के बाद बना है। उसके बाद यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इसने मतलब यहाँ कहीं पर तो इसने मतलब इस स्टॉक में यहाँ पे लो बनाया और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मतलब फिर से बाइंग आई। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ठीक है, ये वाला वॉल्यूम भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रिजल्ट के यहाँ पे बाद आया है। तो ये आज का वनडे का यहाँ पे स्टॉक का परफॉर्मेंस है। स्टॉक यहाँ पे 3% से अप्रोक्सीमेटली 3.4% से डाउन है। लेकिन रिजल्ट कैसे आया है ये भी हमें यहाँ पे देखना है, तो हम यहाँ पे रिजल्ट रिलेटेड चीजें भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मतलब एक दो टाइप के चार्ट दिखा देता हूँ। एक तो वनडे टाइम फ्रेम का चार्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल टाइम हाई के आसपास ही स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ये लास्ट का एक साल का चार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, जुलाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट का मतलब पूरा एक साल का आपको यहाँ पे चार्ट देखने को मिल रहा है। इससे पहले मतलब इसका प्राइस कहाँ पर था, तो ये वाला लेवल, ठीक है, लिटरली यहाँ पे 60-50 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता था। एंड क्योंकि मतलब ये स्टॉक प्रॉफिटेबल हुआ है तो इस वजह से मतलब स्टॉक की जर्नी आपको यहाँ पे मतलब काफी अच्छी देखने को मिल रही है। बीच में थोड़ा सा गिरावट भी आया था, लेकिन स्टॉक प्रॉफिटेबल हुआ है, इस वजह से आपको यहाँ पे स्टॉक में अच्छा खासा तेजी भी देखने को मिल रहा है। 40-50 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता था, मुझे अभी भी याद है। तो जो अभी यहाँ पे 194 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई इसका 200 के भी ऊपर जा चुका है, 205-67 ऐसा कुछ हो सकता है। अभी इसके बाद हम यहाँ पे इसका 1 मंथ का भी टाइम फ्रेम देख लेते हैं। यहाँ पर अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका लिस्टिंग कहाँ पर हुआ था और कहाँ से कहाँ तक मतलब ये स्टॉक आया है। ये वाली सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये वाला आप कैंडल देखोगे तो अगस्त का आपको देखने को मिल रहा है। ओके, जुलाई का देखने को मिल रहा है। जुलाई 21 में अप्रोक्स इनकी लिस्टिंग हुई थी उस टाइम के आसपास। और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक अच्छा खासा नीचे आया था। 140 के आसपास आई थिंक लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद स्टॉक नीचे आया, 40 तक स्टॉक ही नीचे आया था। उसके बाद मतलब जो स्टॉक यहाँ पे ऊपर भागा है, सारी मतलब कैंडल्स यहाँ पे ग्रीन बनी है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इन्होंने मतलब ब्लिंकिट को एक्वायर किया था और ब्लिंकिट का इनका मतलब परफॉर्मेंस इतना अच्छा चल रहा है कि इस मतलब ब्लिंकिट की वजह से ये लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हैं, ऐसा भी चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। तो चलिए अभी हम यहाँ पे सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं कैसे है क्या है। तो ये रही आपके सामने रिजल्ट की पीडीएफ। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एनएससी पर मतलब ये अपलोड की जाती है। यहाँ पे डेट भी आपको देखने को मिल रही है, May 13, 2024। तो नीचे चलते हैं एंड फाइनेंशियल रिजल्ट रिलेटेड चीजें है, ठीक है, स्टॉक रिलेटेड कुछ चीजें हैं एंड कुछ बाकी की चीजें आपको देखने को मिल रही है। इनकी मीटिंग खत्म हुई 2:42 को, यानी कि 2:40 को यहाँ पे इनकी मीटिंग खत्म हुई। और उसके बाद इन्होंने ये पीडीएफ यहाँ पे एनएससी के मतलब वेबसाइट पर अपलोड कर दी। तो उसके बाद ही मतलब यहाँ पे मार्केट में रिएक्शन आया, जब मतलब यहाँ पे रिजल्ट्स के बारे में लोगों को पता चला, ठीक है। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पे कुछ मतलब डीलर की तरफ से मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो इनका ऑडिट होता है। नीचे चलते हैं, इनके रिजल्ट, ओके, ये इनकी सब्सिडीज है, चाहे तो मतलब इनका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो। मतलब ये यहाँ पे सब्सिडी और मतलब एसोसिएट सबका मिला के यहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये भी मतलब यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए। ओके, तो हमारे सामने अभी रिजल्ट आ चुका है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट है ये। इसको मैं अच्छी तरीके से जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, नंबर्स आपको इन करोड़ में ही देखने को मिल रहे हैं। ये हम ये वाला पार्ट देखेंगे, ये जो मतलब यहाँ पे क्वार्टरली कंपैरिजन हुआ है, ठीक है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो नंबर्स करोड़ में है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है, यानी कि कंपनी के मेन नंबर्स है। टोटल इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी के मार्च क्वार्टर में यहाँ पे 3,797 करोड़ के आसपास का यहाँ पे आपको टोटल इनकम देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम था 3,507 करोड़ के आसपास का। तो 3,500 का 3,797 करोड़ हुआ है, तो यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि लास्ट
दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको इंक्रीज ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद लास्ट का जो मतलब ईयर का मार्च क्वार्टर का जो मतलब नेट इनकम था, नेट इनकम जी हाँ नेट रेवेन्यू टोटल इनकम बोल सकते हो आप, तो 2227 करोड़ था जो भी हो चुका है 3797 करोड़। तो यहाँ पर भी आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। दोनों क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज ही देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो आपको यहाँ पे 161 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम ये कितना था, दिसंबर क्वार्टर में 124 करोड़ था, 124 करोड़ का 161 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में तो लिटरली लॉस था, -204 करोड़ का यहाँ पे 161 करोड़ हुआ है। यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में मतलब लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में घाटे में थे ये लोग, लेकिन अभी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट है, ये भी चलो अच्छी बात है। यहाँ पे लॉस से मतलब कंपनी प्रॉफिट में आई है, घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है नेट प्रॉफिट ओके ये रहा प्रॉफिट, ओके ये तो बिफोर टैक्स है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस फॉर दी पीरियड ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी 175 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मैं एक बार सारी चीजें क्लियर कर लेता हूँ। ओके ये रहा प्रॉफिट लॉस फॉर दी पीरियड, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 175 करोड़ का यहाँ पे अभी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है मार्च क्वार्टर का, जो कि लास्ट टाइम था दिसंबर क्वार्टर में 138 करोड़ का, यहाँ पे 175 करोड़ हो चुका है। ग्रोथ है, इंक्रीज हुआ है। और लास्ट ईयर तो मतलब लॉस में थे, -188 करोड़ का लॉस था, जो भी हो चुका है 175 करोड़। तो ये भी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। उसके बाद चलिए अभी हम यहाँ पे नीचे चलते हैं। प्रॉफिट तो आपका अच्छा खासा मतलब देखने को मिल रहा है, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है, तो चलिए अच्छी बात है। अभी का ईपीएस है 0.20 का अभी का ईपीएस चल रहा है, लास्ट टाइम का 0.16 था, उससे पहले तो मतलब ये माइनस में थे। जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना वो माइनस रहता है, ये आपको यहाँ पे हमेशा मतलब पता रहना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0.16 का 0.20 हुआ है, तो यहाँ पे ठीक है, आपको यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है ईपीएस में। क्योंकि मतलब नंबर्स ही अच्छे आए हैं उस हिसाब से, तो इस बाकी की चीजें भी आपको यहाँ पे उसी हिसाब से देखने को मिल जाएगी। क्या यहाँ पे ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, सेगमेंट रेवेन्यू, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब कौन कौन से सेगमेंट से यहाँ पे कितना इनको बिजनेस मिला है लास्ट के मतलब 3 क्वार्टर्स में, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इंडिया फूड एंड ऑर्डिनरी डिलीवरी, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब यहाँ से मतलब ओके जो मतलब जोमेटो का मेन बिजनेस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे B2B बिजनेस में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, हाइबर प्योर सप्लायर्स। उसके बाद ये क्विक कॉमर्स से यहाँ पे क्या आता है, ब्लिंकिट आता है। तो ब्लिंकिट का जो इनकम आ रहा है वो भी अच्छा खासा आ रहा है, ये भी मतलब आप सभी को पता ही होगा। हम यहाँ पे इस वीडियो में ब्लिंकिट का भी बिजनेस हम यहाँ पे देखेंगे, और कुछ यहाँ पे गोइंग आउट और बाकी सेगमेंट्स हैं, तो कौन से मतलब क्वार्टर में कौन से मतलब कितना आया है ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी नंबर्स अच्छे आए हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी शेयर में गिरावट है, क्योंकि मतलब मार्केट को ओवर एक्सपेक्टेशन रहता है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे ये गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। अगर मार्केट को लगता है कि मतलब 100 का नंबर आ जाना चाहिए, लेकिन अगर वहाँ पे 80 का आ जाता है, लास्ट टाइम अगर 50 था लेकिन अभी 80 आ जाता है, तो मतलब वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन पर खड़े नहीं उतरता, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो मतलब मार्केट का भी एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि मतलब इतना आना चाहिए, तो अगर उतना नहीं आता है तो यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल जाती है स्टॉक्स में, या फिर स्टॉक मतलब अलग अलग क्या बोलते हैं स्क्रिप्ट्स में, ठीक है। तो उसके बाद अभी हम यहाँ पे इस कंपनी से रिलेटेड थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा चीजें देखेंगे कि ऐसा बिजनेस चल रहा है, क्या सारी चीजें देखेंगे। फिर से एक बार मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे स्टॉक में मेरा भी पोजीशन हो सकता है, ये भी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आपको खुद से स्टडी करनी चाहिए, खुद से रिसर्च करना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मतलब खुद राय लेनी चाहिए, उसके बाद जो करना है वो खुद के रेस्पॉन्सिबिलिटी पर करना चाहिए। तो चलिए वेबसाइट पर हम जाकर कुछ डेटा देख लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं स्क्रीनर पर। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले तो बिजनेस रिलेटेड चीजें दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2010 में यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड मतलब इसका स्टार्टिंग हुआ था, वन ऑफ द लीडिंग ऑनलाइन फूड सर्विसिंग प्लेटफॉर्म इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू। जोमेटो के बिजनेस के बारे में सेपरेट बताने की जरूरत नहीं है, सभी को मतलब इसके बारे में पता ही है। फूड डिलीवरी करते हैं ये लोग ऑनलाइन, ठीक है। आज की जनरेशन को भी मतलब मैक्सिमम चीजें पता ही है, डाइनिंग आउट सर्विस ओके, लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड बाकी चीजें हैं। इसके अलावा इन्होंने ब्लिंकिट एक्वायर किया था, एंड बाकी मतलब ओके काफी सारे मतलब कंट्रीज में ये लोग काम करते हैं। 2020 के डेटा के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब 23 कंट्रीज में विथ 1,31,233 एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट्स, 1,61,637 एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स, एवरेज मंथली फूड ऑर्डर 10.7 मिलियन कस्टमर। तो इनका मतलब अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी का यहाँ पे बिजनेस है, सभी को इनके बारे में पता ही है। तो मतलब इसका बिजनेस आपको जल्दी समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब लोग यूज थ्रू है उस बिजनेस से। 194 के आसपास अभी शेयर का प्राइस चल रहा है, T.48 से शेयर आज गिरा है। मार्केट को ओवर एक्सपेक्टेशन थे रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट लास्ट टाइम के कंपैरिजन में अच्छा ही आया है, लेकिन मतलब
खुद के ऊपर रहता है, ठीक है। अभी मुझे नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, आपको ये नंबर्स अच्छे लगे या ना लगे, मतलब ये आपके इसके ऊपर है, आपके डेटा और आपके एनालिसिस के ऊपर है। आपको अगर मतलब लगता है कि ये इससे बेटर परफॉर्म कर सकते थे, तो मतलब आपके लिए नंबर्स खराब है, ठीक है। ये जिसका उसका अलग रहता है, ये आप सभी को पता रहना चाहिए। मार्केट कैप देखोगे तो 1,71,283 करोड़ के आसपास की मतलब यहाँ पे मार्केट कैप हो चुके हैं। कंपनी का मार्केट कैप काफी अच्छा खासा बड़ा हो चुका है, लार्ज कैप कंपनी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। 194 के आसपास का अभी का प्राइस चल रहा है, एक साल के अंदर का हाई 207 के आसपास है, यानी कि अपने हाई के थोड़ा सा ये पास ही है, ऐसा भी चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एक साल के अंदर का लो देखोगे तो 61 के आसपास का यहाँ पे लो है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब ये स्टॉक कितना भागा है। 61 से यहाँ पे 207 के 7 तक यहाँ पे स्टॉक आया है, तो 3x से भी यहाँ पे आपको ये स्टॉक ज्यादा होते हुए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हो डिविडेंड तो अब तक इन्होंने दिया नहीं है, फेस वैल्यू एक का है, यानी कि हर एक इसमें ये बोनस या फिर स्प्लिट एक्शन अभी तो आ नहीं सकता, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कम है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। बुक वैल्यू 23.1 के आसपास है, अपने बुक वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली काफी गुना ये ट्रेड कर रहा है। मतलब 9x तो कम से कम होगा, 9x 8x तो ये अपने बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। स्टॉक का पी 188 के आसपास है, इस पी को हम यहाँ पे दो जगह पर कंपेयर करेंगे। एक तो इसी स्टॉक के जो प्रीवियस डेटा है, लास्ट के 6 महीने में पी कहाँ पर था, लास्ट के 5 सालों में पी कहाँ पर था, तो यहाँ पर हम यहाँ पे चेक करेंगे। और उसके अलावा मतलब इसी सेक्टर में जो और कुछ कंपनीज काम करती रहेंगी, अभी वो लिस्टेड है नहीं है ये बात अलग है, लेकिन ऐसी मतलब और जो कुछ कंपनीज है उसके साथ भी हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। एंड ROE भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दोनों आपको पॉजिटिव में ही देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे चार्ट है, चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अभी हम यहाँ पे पीई रेशियो देखेंगे लास्ट के, हम यहाँ पे 5 सालों का लास्ट का 1 साल का देख लेते हैं, क्योंकि मतलब अभी अभी यहाँ पे ये इस साल ये प्लस आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको माइनस में ही देखने को मिल जाएगा, अभी मार्च के अभी नंबर्स आए हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 8 Feb 24 को यहाँ पे ईपीएस माइनस में था। एंड पी आपको यहाँ पे मतलब शो नहीं हो रहा, क्योंकि एक महीने की इसमें हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, क्योंकि मतलब अब तक तो यहाँ पे लॉस में थे। अभी ईयरली का जो डेटा आएगा टोटल मिला के, उसमें जब यहाँ पे पी आएगा, जो कि अभी यहाँ पे आपको देखने को मिला है 488 का, वो जब अपडेट होगा तो आपको यहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकेंगे। तो ठीक है, इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। प्रोज एंड कॉन्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर किसी तरह का आपको ज्यादा कर्जा देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट, तो अच्छे यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट आ सकते हैं, जो कि मतलब आए भी है, लेकिन मार्केट का ओवर एक्सपेक्टेशन रहता है, जिसकी वजह से आपको कुछ दिक्कतें देखने को मिल रही है स्टॉक के प्राइस में, क्योंकि स्टॉक गिर रहा है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 203 टू यहाँ पे 84.5 डेज के आसपास, यानी कि जो काम करने के लिए पहले 203 डेज लगते थे, वो अभी 84.5 डेज में हो रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये एक अच्छी बात है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कॉस्ट में स्टॉक अपने बुक वैल्यू के 8.40 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। उसके बाद कंपनी ने लो रिटर्न ऑन इक्विटी दिखा है लास्ट के 3 सालों में, ये 3 सालों का पूरा एवरेज बना के है। अगर हम लास्ट के 1 साल का ही देखेंगे तो कंपनी मतलब स्टॉक 3 गुना से भी ज्यादा भागा है, ये मतलब आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें इंक्लूड अदर इनकम ऑफ 847 करोड़, तो अदर इनकम कहीं से तो आया होगा, कोई सर्विस बेची होगी या फिर कोई एसेट बेचा होगा। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो छोड़कर अगर किसी और सोर्स से पैसा आता है तो यहाँ पे ऑर्डर इनकम रहता है। अदरवाइज अगर इन्होंने एडजस्टमेंट में ब्लैंकेट या फिर मतलब कुछ और जो मतलब इन्होंने एक्वायर किया था उसको अगर मतलब ऑर्डर में रखा होगा, तो वो भी आपको ऑर्डर इनकम ही एज ए शो होगा। तो यहाँ पे ई कॉमर्स बेस्ड मतलब जो प्लेटफॉर्म है इनके साथ इसका कंपैरिजन हो रहा है। जोमेटो आप सभी को पता है नंबर 1 का यहाँ पे इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि इसका मार्केट कैप इन सब कंपनी से बड़ा है। इन्फोएज यानी कि नौकरी.com, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो 78,241 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। पेटीएम का तो अभी बात नहीं करते, क्योंकि पेटीएम के काफी बुरे दिन चल रहे हैं, ये पेटीएम का मार्केट कैप है। इंडिया मार्ट भी आपको यहाँ पे लिस्टेड देखने को मिल रहा है। B2B यहाँ पे आपको कंपनी आपको आप सभी को पता ही होगा, बिजनेस टू बिजनेस में काम करता है। जस्ट डायल है, इंट्रासॉफ्ट है, उसके बाद यहाँ पे सुविधा, ऐसे कुछ आपको कंपनीज देखने को मिल रहा है। तो सारे सेक्टर में सबसे ज्यादा पी आपको जोमेटो का ही देखने को मिल रहा है, 487 करोड़ के आसपास, करोड़ नहीं है 487 के आसपास आपको इसका पी देखने को मिल रहा है, जो कि मतलब इससे इससे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे पेटीएम तो प्रॉफिट में नहीं है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी, मतलब ये लॉस में थे। कहाँ गए ये आप देख सकते हो, पेटीएम का लास्ट लॉस -253 करोड़ था। अभी का आने वाला भी मतलब लॉस अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि मतलब उनके बिजनेस पर काफी इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। ये बाकी देख सकते हो इंडिया मार्ट का प्रॉफिट, जस्ट डायल का प्रॉफिट एंड ये इंट्रासॉफ्ट का, ये तो मतलब लॉस में है ये भी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो पी के हिसाब से मतलब महंगा है थोड़ा सा जोमेटो, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अदर कंपनीज के कंपैरिजन में। क्वार्टरली रिजल्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो
रिजल्ट क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिए तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में चीजें समझा देता हूँ। पहले यहाँ पे 692 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस होता था मार्च 2021 में, वो बाद में 844 हो गया, उसके बाद 1112 हो गया, उसके बाद यहाँ पे बढ़ते बढ़ते 2000 की रेंज में आ गया, उसके बाद अभी 3562 करोड़ के आसपास का सेल हो रहा है। इनकम से एक्सपेंस माइनस करने के बाद यहाँ तक ये लोग लॉस ही कर रहे थे, यहाँ तक लॉस ही कर रहे थे, ये ऑपरेटिंग लॉस हो रहा था। दिसंबर 2023 में यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट दिखाया 51 करोड़ का, मार्च 24 में इन्होंने प्रॉफिट दिखाया 86 करोड़ का, ठीक है। उसके ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उसके बाद यहाँ पे 235 करोड़ का अदर इनकम है, शायद ये ब्लिंकिट से आता होगा या फिर किसी और मतलब इनके इससे आता होगा, मुझे एक्चुअली मतलब एग्जैक्ट चीज तो पता नहीं है, लेकिन अदर इनकम नॉर्मल ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये भी मतलब अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए आप यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन रिलेटेड चीजें हैं जो यहाँ पे माइनस हो जाएगी, या अदर इनकम यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो सारी चीजें इंक्रीज और डिक्रीज करके माइनस करके आप यहाँ पे देख सकते हो 161 करोड़ का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा है। उसके अंदर से मतलब 9% का टैक्स देने के बाद ये कुछ टैक्स एडजस्टमेंट है, क्योंकि इन्होंने मतलब पहले लॉस दिखाया था, तो इस वजह से इन्हें मतलब टैक्स का ये मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर कोई कंपनी लॉस दिखाती है तो उनके टैक्स में एडजस्टमेंट आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। तो अभी का जो नेट प्रॉफिट है वो 175 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट इन्होंने नेट प्रॉफिट कहा 2 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट जून में दिखाया था, वो 36 करोड़ हो गया, उसके बाद ये 138 करोड़ हो गया, और अभी यहाँ पे 175 करोड़। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा इंक्रीज इनके परफॉर्मेंस में देखने को मिल रहा है। इनका जो नेट कंपनी पहले लॉस करती थी, तो अभी यहाँ पे ये कंपनी प्रॉफिट में आ चुके हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। अभी हमने जो देखा वो क्वार्टरली परफॉर्मेंस था, अभी हम ईयरली परफॉर्मेंस देखेंगे। 466 करोड़ का सेल था, वो 1313 करोड़ हो गया, उसके बाद बढ़ते बढ़ते अभी 12,114 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 42 करोड़ के आसपास का है। उसके बाद यहाँ पे अदर इनकम देखने को मिल रहा है 847 करोड़ का, तो ये भी आपको अच्छा खासा ग्रो करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बीच में ये लॉस हुआ था, अदर इनकम यहाँ पे आपको -200 भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन पे भी मतलब काफी बड़ी बड़ी चीजें माइनस हुई है। तो ओवरऑल सब कुछ यहाँ पे प्लस माइनस करके 291 करोड़ के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर 21% का टैक्स लगाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 351 करोड़। ओके, ये -21% है, यानी कि एडजस्टमेंट है टैक्स वाला। तो 351 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम प्रॉफिट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अदरवाइज लॉस, ठीक है, मार्च 2018 में लॉस, 2019 में लॉस, यहाँ पे 2020 में लॉस, 2021 में लॉस, उसके बाद मार्च 2022 में लॉस, एंड ये लॉस, ठीक है। उसके बाद अभी फर्स्ट टाइम इन्होंने मार्च 2024 में यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो इसी वजह से स्टॉक का प्राइस भी मतलब अच्छा खासा इसी साल बढ़ा है। ये मतलब जो लोग मार्केट को ट्रैक करते हैं उन्हें मतलब सेपरेटली हिस्ट्री सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग देखोगे तो कर्जा कुछ मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा ही नहीं है। रिजर्व देखोगे तो 1036 करोड़ के रिजर्व थे, जो भी हो चुके हैं 19,545 करोड़ के आसपास। तो आपको रिजर्व भी अच्छे खासे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आ जाते हैं। ईयरली में हम यहाँ पे डेटा देखेंगे। तो पहले तो मतलब यहाँ पे प्रमोटर, ओके, यहाँ पे प्रमोटर्स ही है नहीं है बाय द वे। एफआईज और डीआईजी आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। एफआईज यहाँ पे 55.11% का आपको यहाँ पे एफआईज देखने को मिल रहा है। डीएस देखोगे तो 15.28% के आसपास आपको डीएस देखने को मिल रहा है। पब्लिक के पास बचा हुआ 28% है। तो ये ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है यही यहाँ पे मालिक है। एक्चुअली ये स्टार्टअप था, अभी लिस्ट हुआ, एंड इसलिए यहाँ पे इनके जो मतलब एफआईज है यही आपको मतलब यहाँ पे प्रमोटर्स या फिर इनके अंदर की जो मेन इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज है ये आपको यही देखने को मिल जाएगी, जिसमें है एंड फिन सिंगापुर होल्डिंग लिमिटेड, इनके पास कुछ स्टेक है। उसके बाद ये आपको काफी सारे कैनेडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, काफी काफी आपको नेम्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। ये कुछ यहाँ पे एफआईज है जो अपना हिस्सा यहाँ पे कम ज्यादा करते रहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डीएच पर क्लिक कर लेते हैं। इंडिया में यहाँ पे 15% के अप्रोक्स यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट करके रखा है। मेरा ये एसेट म्यूचुअल फंड, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सेस ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी, आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड। तो ये यहाँ पे कुछ फंड्स है जो अपना हिस्सा यहाँ पे कम ज्यादा करते रहते हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जोमेटो का शेयर प्राइस पर हम यहाँ पे थोड़ा सा आ जाते हैं। आज का एक दिन में तो आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 2.31% का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मतलब गूगल के इस पर उतना ज्यादा एक्यूरेट डेटा देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह के एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। 5 दिनों का डेटा देखोगे तो 2% के आसपास की तेजी है। 1 महीने का डेटा देखोगे तो 4.43% के आसपास की तेजी है। 6 महीने की बात करोगे तो 63% के अप्रोक्स की तेजी है। इस ईयर के स्टार्टिंग से बात करोगे तो 57.95% के अप्रोक्स की तेजी देखने को मिल रही है। मोर में जाओगे, मैक्स में जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो
ऑल टाइम क्रेडिटनेस आपको 56% के अप्रोक्सी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 140 के आसपास ही इसका स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर किसी बंदे ने यहाँ पे खरीदा है, यहाँ पे मतलब एकदम बॉटम में, जब इसका प्राइस 40 के आसपास भी मतलब इसका प्राइस था, 40 के आसपास मतलब एक बार था, ये देख सकते हो आप, 48 के आसपास है, ठीक है, 48 46। एंड यहाँ से लेकर अगर किसी बंदे ने मतलब यहाँ तक भी खरीदा है, मैं यहाँ पे ये पकड़ लेता हूँ, ओके, ये वाला पॉइंट था शायद, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 318% के अप्रोक्स रिटर्न बने, यानी कि अगर कोई लकी बंदा है जिसने मतलब यहाँ पे बाय किया होगा, ठीक है, तो अगर कोई है तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना। जिनके अप्रोक्सीमेटली 200% से भी मतलब जिनके ज्यादा रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, वो भी मतलब नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि बाबा उनका कितना प्रॉफिट चल रहा है, क्या लेवल पर या था और क्या लॉजिक था लेने के पीछे का, ये भी बता देना। तो मतलब मैक्स देखोगे तो सिर्फ 56% के रिटर्न है, लेकिन क्योंकि मतलब इसका लिस्टिंग है यहाँ पे 140, ओके 126 एंड 140 के आसपास, मतलब मैंने एक बार बाय किया था, बहुत पहले की बात है, उसके बाद सेल भी कर दिया था, नीचे जाने पर लॉस में किया था उस टाइम पे। तो वैसे फिर से एक बार डिस्क्लेमर कि यहाँ पे स्टॉक में मेरा पोजीशन है, तो ये मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार क्लियर कर डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे वेबसाइट पर आए हैं, यहाँ पे ऑर्डर ऑनलाइन डाइनिंग रेटेड ये लोग ये करते हैं। उसके बाद नाइट लाइफ एंड क्लब्स, ओके, इससे रिलेटेड चीजें मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी शायद ये मतलब ओके, पुणे का इन्होंने ऑलरेडी लोकेशन ले लिया है, ठीक है। मैंने पुणे डाला था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पुणे में रहता हूँ या फिर क्या बता रहे भी सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ लंच होम है जो यहाँ से मतलब दूर है, पास है, ये आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाए। न्यूली ओपन प्लेसेस बेस्ट फॉर लाइव स्क्रीनिंग्स, ओके, ओह यहाँ से तो मतलब ओके, बेस्ट रूफ टॉप प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ से आप चीजें चेक कर सकते हैं, रोमांटिक डाइनिंग प्लेसेस। उसके अलावा यहाँ पे आपको मतलब काफी चीजें देखने को मिल जाएगी, नाइट लाइफ, नाइट क्लब्स एंड पब्स एंड बार। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, पुणे के आसपास का मतलब सारा एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप जिस किसी सिटी में रहते हो वहां से रिलेटेड आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो। डिलीवरी का तो आप सभी को पता ही है कि आपके आसपास मतलब जो होटल है वहां से मतलब ऑर्डर करो एंड वहां से मतलब चीजें देखो। तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, पिज्जा, बिरयानी, चिकन, जो कुछ आपको मतलब खाना है। एंड मतलब क्योंकि खाने से रिलेटेड है तो खाने से रिलेटेड सारे ब्रांड्स इनके पास मतलब अवेलेबल होते ही रहेंगे। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके अलावा इसका जो एक सेपरेटली बिजनेस है जो कि ब्लिंकिट है, तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। मैंने वेबसाइट ऑलरेडी ओपन करके रखी है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पर भी मैंने पुणे डाल के रखा है। पान कॉर्नर, तो ये मतलब यहाँ पे कार्स भी मतलब सप्लाई करते हैं, ये हुक्का का मतलब पॉट रहता है शायद, और ये मतलब कुछ तंबाकू, टोबैको, ये कोको कोला है, तो ये कुछ चीजें हैं। उसके बाद पेट केयर रिलेटेड ये लोग मतलब सामान, फार्मेसी रिलेटेड सामान मतलब डिलीवर कर रहे हैं। ये डायपर रिलेटेड मतलब बेबी केयर रिलेटेड भी मतलब ये सामान डिलीवर कर रहे हैं। एक बार हम यहाँ पे फार्मेसी रिलेटेड, मतलब मुझे तो लगता है फार्मा रिलेटेड अगर आपको मतलब चीजें बेचनी है तो मतलब लाइसेंस लगता है क्या, यहाँ पे ऐसा कुछ चीजें हैं। डाइजेस्टिव केयर, हेल्थ केयर डिवाइसेस, ओके, यहाँ पे एडल्ट डायपर्स है, प्रोटीन सपोर्ट्स, विटामिन, एंटीसेप्टिक लिक्विड्स है, ओके, स्किन केयर, मिल्क ड्रिंक्स भी है, हर्बल ड्रिंक्स है, अदर सप्लीमेंट्स एंड चर्म ब्रश, तो ऐसे कुछ यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स है। ओके, डेटॉल का हैंड सैनिटाइजर भी मतलब ये लोग बेच रहे हैं, ठीक है। कूल आइडिया है, लेकिन मतलब क्या रहता है, ये बेसिक मतलब चीज है, ये मतलब कि, हर इसमें मतलब रहता ही है, ठीक है। बैक आ जाता है थोड़ा सा, हम यहाँ पे मेन वेबसाइट पर जाकर कुछ और मतलब देखते हैं कि ये लोग क्या क्या बेच रहे हैं, यही इसमें ही मुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि मतलब ये क्विक सर्विस देते हैं, मतलब अभी ऑर्डर करो तो मतलब कुछ टाइम में आ जाएगा, इस टाइप वाला। तो यहाँ पे चिकन, मीट, फिश, उसके बाद मसाला ऑयल्स, ऑर्गेनिक हेल्दी लिविंग, बेबी के रिलेटेड प्रोडक्ट, फार्मा रिलेटेड, क्लीनिंग रिलेटेड प्रोडक्ट है, होम ऑफिस रिलेटेड है, पर्सनल केयर, टी रिलेटेड है, ब्रेकफास्ट रिलेटेड है, कोल्ड वेजिटेबल्स भी देते हैं, डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी इनके पास है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आप यहाँ पे ऐड करके मतलब इन्हें मंगा भी सकते हो। रोलिंग पेपर एंड टोबैको, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। स्नैक्स, मंचीज, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। माउथ फ्रेशनर्स भी है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग टाइप के। एंड कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है। मैं यहाँ ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है मैं इनका प्रमोशन कर रहा हूँ फ्री में। तो कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ मतलब एक का बिजनेस है जो मतलब पहले कुछ भी कुछ लेना है तो मतलब नीचे जाना पड़ता था, दुकान ढूंढनी पड़ती थी और वहां से मतलब ऑर्डर करना रहता था। लेकिन अभी मतलब जुगाड़ू लोगों के लिए, मतलब जो आलसी है मेरे जैसे, उनके लिए तो मतलब ये आप यहाँ पे कह सकते हो, बस थोड़ा सा पैसा डिलीवरी का एक्स्ट्रा दे दो एंड कुछ चार्जेस दे दो और आपको मतलब चीज आपके हाथ में लाके मिल जाएगी। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। बुक्स भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो काफी सारी कैटेगरीज में ये लोग काम कर रहे हैं और इनका मतलब क्विक कॉमर्स का जो बिजनेस है वो अच्छा खासा आपको यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है।
तो ठीक है, जोमेटो का फ्यूचर तो मतलब अभी आपको कैसा लग रहा है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। यहाँ पे मैं कुछ आपको बताऊंगा नहीं कि मतलब बाय सेल करना है या फिर क्या करना है, वो आपका डिसीजन रहना चाहिए, वो आपको खुद से मतलब सोचना चाहिए, खुद से सारी चीजें ट्रैक करनी चाहिए। तो ये मतलब मैं कह रहा था। एंड यहाँ पे स्टॉक में मेरा भी पोजीशन हो सकता है या फिर मैं आगे और बढ़ा सकता हूँ या फिर बेच भी सकता हूँ इस वीडियो के बाद। तो ये भी बात आप सभी को पता रहना चाहिए, आपका रीजन आपका अपना रहना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी मतलब मैं कॉल टिप नहीं देता, यहाँ पे हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए बात करते हैं। एंड वो भी मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, आपको खुद से मतलब खुद का डिसीजन खुद लेना है, ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। आपकी किसी भी चीज के लिए मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। तो ठीक है, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चलिए बाय।